नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जमकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम लोगों ने आर ओ ए आर ओ 2023 को टारगेट करके एक सीरीज शुरू की थी और उस सीरीज में हमने ये देखे थे कि जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी प्लेसिंग हमने सबसे ऊपर की थी। और उस प्लेसिंग के आधार पर मैंने आपसे कहा था कि आप इसी आधार पर अपनी तैयारी करें, यानी जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है उस सीरीज यानी उस सीक्वेंस के आधार पे पढ़ें। तो उससे क्या बेनिफिट था कि जिन टॉपिक से आयोग बार बार सवाल पूछता है, यानी सबसे ज्यादा सवाल जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, उस टॉपिक को हमने सबसे ऊपर प्लेस किया था। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको उस टॉपिक पे बहुत बेहतर कमांड करनी होगी। तो इस सीरीज में हम बात कर चुके हैं आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरमेंट। आज हम बात करेंगे साइंस, यानी ये आपका जनरल साइंस। और जनरल साइंस एक इम्पॉर्टेंट यानी कोर एरिया है आपके यूपीपीसीएस और आरओ के एग्जाम के लिए। देखिए, अगर आप यूपीएससी देते हैं तो वहाँ आज के टाइम पे उतना रोल इसका नहीं रहा है। वहाँ बेसिकली जो सवाल पूछे जाते हैं आपसे, मैक्सिमम जो एरिया है वो है आपका बायोलॉजी, है ना। लेकिन इन सब एग्जाम के लिए आप पीसीएस देते हैं, आप आरओ देते हैं, या इसके अलावा अदर स्टेट, यानी अगर मैं बात करूं बीपीएससी की, तो यहाँ पर ये सेक्शन आज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम इसके सारे टॉपिक देखेंगे कि साइंस में आपको सबसे पहले और सबसे बेहतर किस टॉपिक को और किस सेक्शन को कवर करना चाहिए। यानी आयोग अगर सवाल पूछता आया है, ये जितना भी है, ये एक तरह से हमारा ट्रेंड एनालिसिस है। उसी ट्रेंड के आधार पर आपको ये सारे टॉपिक की सिक्वेंसिंग कराई गई है। अब देखिए, यहां पर मैं बात करूं, साइंस में आपके 3 सेक्शन है और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिससे पिछले 4 से 5 साल से लगातार, यानी प्रीलिम्स में सवाल पूछे जाते हैं, मेंस में तो आता ही है, एक सेक्शन ही है वो है आपका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को हमने यहाँ सेपरेट नहीं किया है, हमने यहाँ फिजिक्स के साथ ही उसको इंक्लूड कर दिया है। तो इन तीनों सेक्शन के लगभग कितने टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो कौन से सेक्शन है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर है। अगर मैं ओवरऑल साइंस की बात करूं तो सबसे ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे कंप्यूटर और आपका आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी से। तो जितना अच्छे से आपको कमांड यहाँ करनी है, और देखिए इसमें भी जो सबसे ज़्यादा रोल है वो आपका है टर्मिनोलॉजी का, यानी कंप्यूटर से संबंधित जितनी टर्मिनोलॉजी है वो आपको बहुत बेहतर तरीके से करनी है। सबसे ज़्यादा सवाल वहाँ से पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ इंटरनेट और बेसिक कंप्यूटर से यहाँ सवाल कम आते हैं। तो जितना भी आज के टाइम पे, यानी जो आईटी का ये दौर है, इस टाइम के हिसाब से जितना टर्मिनोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वो सारी यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है। जो भी सोर्स आपको फॉलो करने हैं, जहाँ से आपको लगता है आपसे उससे करिए। बहुत ज़्यादा इसके पीछे नहीं भागना है, बहुत ईजी सेक्शन है। सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक देने वाला है, यानी कंप्यूटर। यहाँ अगर आपको 5 से 7 सवाल आते हैं तो आप यहाँ पर मैक्सिमम, मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप 100% सवाल सही करने की कंडीशन में रहते हैं। बहुत छोटा सा एरिया है, बहुत कम सोर्स के साथ आप इसको तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले करना है आपको कंप्यूटर को तैयार। दूसरा है आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, और भारत का जो इसरो है वो आज उन बुलंदियों को और उस मुकाम को हासिल कर चुका है। तो देखिए, लाजमी है कि यहां से सवाल पूछे जाएं, और ये जितना भी सेक्शन है ये आपका रहता है मैक्सिमम करंट से रिलेटेड। तो यानी इस टॉपिक को आप करंट के साथ भी पढ़ते हैं। जो आपका डिफेंस और जो आपका स्पेस वाला सेक्शन होता है करंट अफेयर्स में, वहां कवर करते हैं। तो इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम चीज़ें आपकी करंट से ही आती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि बेसिक चीज़ें या कोई डेफिनेशन के बिहाफ पे कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। तो सेकंड टॉपिक आपका हो जाएगा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है। अब आता है तीसरा आपका प्रकाश, लाइट, यानी फिजिक्स का। अगर हम अब बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है लाइट, जहां से आयोग ने सबसे ज्यादा सवाल पूछे हैं।
उसके बाद आता है आपका प्रमुख वैज्ञानिक और आविष्कार। यहां से आपको अक्सर एक और कभी कभार दो सवाल मिलते हैं, वो चाहे आपका आरओ का एग्जाम हो चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो। ये एकदम आयोग का फेवरेट यानी कोर एरिया है, जहां से आयोग का सवाल पूछना ही पूछना है ना। अगला है मात्रक और इकाई, उसके बाद ऊष्मा, ऊष्मा गतिकी, और सातवां टॉपिक आपका द्रव्यमान, बल, ऊर्जा, कार्य संवेग, इनसे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये 7 टॉपिक ऐसे हैं जो एक मेजर आपका सेगमेंट कवर कर देते हैं फिजिक्स का। उसके बाद आता है आपका रक्षा प्रौद्योगिकी और ये नाभिकीय है। तो देखिए ये दोनों सेक्टर भी आपके करंट से कवर हो जाते हैं। उसके बाद है ध्वनि, फिर मापक यंत्र और पैमाने, उसके बाद विद्युत धारा, स्थूल पदार्थों गुण, चालकता, और उसके अलावा कुछ ऐसे सेक्शन हैं जैसे इन 2-3 टॉपिक को मिलाकर सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको हम कर लेते हैं मिसलेनियस में। अब अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो यहां पर आपको एक प्रकाश हो गया, मात्रक इकाई हो गया, ऊष्मा गतिकी हो गया, इधर आ जाइए ध्वनि और आपका ये मापक यंत्र पैमाने। ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको कवर कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि 2 या 3 दिन से ज्यादा का समय आपको इनको कवर करने में लगेगा। ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी और नाभिकीय, ये सेक्शन आपको करंट के साथ कवर करने हैं, है ना। ये टॉपिक आपके वहां कवर हो जाएंगे, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही है। तो टोटल मिला के लगभग 5 से 6 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो आपको बहुत बेहतर तरीके से, जिस पे आपको कमांड करनी है और बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एनसीईआरटी भी इनके लिए फॉलो कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा बहुत आराम से। तो ये आपका रहा फिजिक्स। केमिस्ट्री, अब अगर मैं देखिए तीनों सेक्शन से सवाल की बात करूं, जैसे मैं अगर बात करूं अब सपोज करो आपको सवाल मिले हैं 12 से 15, हम 15 को लेके चलते हैं कि 15 सवाल आपके पास हैं पेपर में साइंस से। अब इस 15 सवाल में से इन तीनों का अगर सेपरेशन करें तो बायोलॉजी, ये कम से कम आएगा आपका 6 सवाल, 6 से 7। ये आएगा आपका 4 से 5। और ये जो सेक्शन होता है यहाँ 2 से 3 सवाल लगभग आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे जो मेजर रोल प्ले करता है आपका, वो करता है आपका बायोलॉजी, और सबसे कम सवाल जो पूछे जाते हैं वो आते हैं आपके केमिस्ट्री से। और जहाँ तक मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं वो ये वाला सेक्शन छोड़ के जाते हैं। अब उनको समझ में नहीं आता है, या कोई समझाने वाला नहीं है, या उनके पास जो स्टडी मटेरियल है वो सही नहीं है, या उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो कई बार उनको लगता है कि 140 सवाल हैं, 2 सवाल या 3 सवाल यहाँ से आएंगे, अब उसके लिए मैं 2 दिन अपना टाइम दूं, उससे अच्छा है कि मैं इसको छोड़ दूं। लेकिन मैंने आपसे अभी तक की जितनी भी स्ट्रेटेजी डिस्कस की है, मैंने आपसे ना तो किसी टॉपिक को छोड़ने के लिए सलाह दी है और ना ही किसी सब्जेक्ट को। इन सब के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी के वो टॉपिक उठा लेने हैं और वहां से अगर आप ये टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं तो एक तो कार्बनिक अधातुएं और उसके साथ आपका अकार्बनिक और एक परमाणु संरचना, अगर ये 4 टॉपिक भी आप एनसीईआरटी से कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी भी आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए उसको समझने में कोई समस्या होगी। बहुत बेसिक सवाल होते हैं, अगर आपने 1 से 2 बार उसकी बहुत कायदे से बैठ कर रीडिंग लगा ली ना, तो ये आपके सवाल आप सही कर सकते हो। आपका जो डर है, एक भय है, वो निकल जाएगा केमिस्ट्री को लेके। अब आता है आपका बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे गए हैं वो है आपके विटामिन और पोषण से संबंधित। सबसे ज्यादा सवाल अभी तक विटामिन से पूछे गए हैं और पोषण संबंधी सवाल आपको देखने को मिले हैं। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है रोग उपचार। उसके बाद उसके साथ साथ विषाणु जनित जितने भी कैटेगरी हैं, रोग, वायरस, बैक्टीरिया, है ना,
फंगस या अन्य इससे संबंधित सवाल आपके पास सबसे याद रहते हैं। तो ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो आपका मेजर है। मतलब मैं बात कर रहा हूं कि अगर टोटल 7 सवाल हैं तो हो सकता है कि 2 सवाल यहां से और 2 यहां से, या 2 यहां से 1 यहां से। ये कंपलसरी वाली सिचुएशन होती है इन दोनों टॉपिक के साथ में। तो इन टॉपिक को आपको पढ़ने के साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से उनको समझना, या मैं कहूंगा यहां पर कि आप इसमें जो भी बना सकते हैं आप यहां पर अपनी ट्रिक्स अप्लाई करें। जो बना सकते हैं पढ़ते टाइम पे या किसी और ने बना रखी है वो ट्रिक अगर आपके पास है, आप इन ट्रिक के साथ में इन दोनों टॉपिक में जितनी चीजें हैं आप कवर करने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि जो साइंस साइड के स्टूडेंट उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो साइंस को उनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन जो आर्ट साइड के हैं ना उनके साथ समस्या होती है, तो उनके लिए सबसे जरूरी है। अगला टॉपिक है आपका वर्गिकी, और उसके बाद रुधिर परिवहन तंत्र। 5वां है आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक। ठीक। 6ठा है अंतरस्रावी तंत्र और हार्मोन। 7वां हो गया पादप कार्यकी प्रकाश संश्लेषण हो गया, इसमें पादप पोषण हो गया, पादप हार्मोन, पादप जनन। तो एक तो ये अंतःस्रावी और हार्मोन यहाँ, और एक ये आपका पादप। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी सवाल लगभग आपके पास रहते ही हैं। ठीक है। उसके बाद आपका है प्रकाश संश्लेषण। 9वां टॉपिक है मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान। इसमें कंकाल, मांसपेशियां, पाचन तंत्र, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन तंत्र। ठीक। 10वां टॉपिक है आपकी जीव विज्ञान की उपशाखाएं, और 11वां है जैव उर्वरक। 12वां जैव विकास, और सबसे लास्ट का टॉपिक है आपका कोशिका, जो आप सबसे पहले कवर करते हैं। तो कोशिका से सवाल आते हैं कभी कभार, ये सबसे लास्ट में आपका टॉपिक आता है। तो ये 13 टॉपिक है, और इनमें अगर मैं बात करूं तो ये जो 6 टॉपिक हैं और एक ये पादप का, ये 7 टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से सवाल आपको हर साल देखने को मिलता है। मैं फिर आपसे कहूंगा कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप किसी भी टॉपिक को या किसी सब्जेक्ट को जंप करें, बाईपास करें या शॉर्टकट लें। देखिए तैयारी, खास तौर से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी का कोई शॉर्टकट नहीं है। और जो लोग शॉर्टकट लेते हैं ना उनके साथ ये होता है कि एग्जाम के बाद कहते हैं कि पैटर्न चेंज हो गया, पेपर टफ आ गया, है ना। ये उनके बहाने होते हैं जो तैयारी के दौरान शॉर्टकट लेते हैं। जिसने अपनी तैयारी पूरी की है, कंप्लीट सिलेबस किया है, साथ साथ प्रैक्टिस की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से एनालाइज किया है, उसके लिए पेपर कभी टफ नहीं होता है। आप उससे कभी नहीं सुनोगे कि वो आपको एक्सक्यूज दे कि नहीं पेपर बहुत टफ आ गया या पैटर्न चेंज हो गया। वो प्रिपेयर है हर पैटर्न के लिए। वो जानता है कि 140 सवाल में से, उसको पता है कि 140 सवाल में से 120 सवाल ऐसे उसको मिलेंगे जो जिनसे वो परिचित होगा। उसको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि 10 से 15 सवाल ऐसे मिलेंगे जिनको वो नहीं जानता है, जो आपको परेशान करने के लिए एग्जाम में दिए जाते हैं। उसको पता है। लेकिन जिसने शॉर्टकट लिया है उसके लिए ये तो है ही, उसके लिए 140 की बजाय वो यहां रहता है 80, 90 या बहुत खींच के 100। बहुत खींच के 100 नहीं तो यहीं रहता है 90 के आसपास। अब यहां तक पहुंचते पहुंचते वो 10 से 15 सवाल प्रेशर में गलत कर देगा, 5 से 10 सवाल सिली मिस्टेक में गलत कर देगा। और उनका जो प्रेशर है ये मैंने कभी देखे ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूं आयोग ने कहां से सवाल पूछ लिए। तो एक्सक्यूज उनके लिए होते हैं कंप्लीट सिलेबस को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने के बाद, यानी जो बिना शॉर्टकट के जिसने अपनी तैयारी की है उसके लिए कभी पेपर टफ नहीं होता है, उसके लिए कभी कोई समस्या नहीं होती है। तो मैं अब तक जितने भी आपके साथ सेशन शेयर किया हूं, डिस्कस किए हैं, उन सारे सेशन का एकमात्र उद्देश्य था कि 4 महीने का समय है, आपको कंप्लीट करना है सिलेबस पूरा, जीएस एक एक टॉपिक। हाँ, टॉपिक पढ़ने कैसे है हमने वो डिस्कस कर लिया है। अब इस सीरीज में आपके 2 सेक्शन बचे हैं। सबसे इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका करंट अफेयर्स है, उसको भी कवर करेंगे। और दूसरा बचता है आपका यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में अगर मैं सोर्स की बात करूं तो देखिए, आप किसी से बात करेंगे तो कई बार क्या होता है ना कि अगर किसी भी सीनियर से बात करेंगे, सेलेक्टेड से बात करेंगे, तो मैं एक तो यूपी का ट्रेंड बताऊं कि पीसीएस में कभी 2, कभी 3 या कभी
एक इस तरह सा ट्रेंड रहता है। और इसके लिए जो सलाह दी जाती है वो आपकी परीक्षा वाणी की एक बुक आती है यूपी स्पेशल करके, और लगभग मान लीजिए अप्रोक्स 400 पेज के आसपास की है, 350 400 पेज की। तो ये 2-3 सवाल के लिए आपको 400 पेज पढ़ना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, ये आपका केवल टाइम वेस्ट है। इनके लिए आपको मैक्सिमम 20 से 25 पेज में आपका काम हो जाएगा, और इसको आप 5 से 10 बार रिवाइज कर सकते हो बहुत बड़े आराम से। वहीं मैं अगर आरओ की बात करूं तो यहां भी मान लीजिएगा 140 सवाल में से 5 से 7 या 8, कभी कभार 10 सवाल करंट वगैरह मिला के इतने सवाल आपके पास आते हैं। तो आप सबसे पहला काम करना है कि जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए पूछे हुए हैं सवाल आपसे, वो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से करें, क्योंकि यहाँ संभावना कई बार क्या होती है कि आपको यहाँ सवाल रिपीट मिल जाता है। एज इट इज नहीं मिलेगा, लेकिन मिलता जुलता कुछ ना कुछ आपको मिल जरूर जाएगा। और जितने भी PYQs हैं, जितने भी ये 10 साल के अगर सवाल देखोगे यूपी स्पेशल के, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। मैं वो कवर करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए सबसे सही स्ट्रेटेजी होती क्या है। आप अगर खुद से भी तैयारी करते हैं, खुद से भी पढ़ते हैं, तो आप आंख बंद के करके किसी के पीछे ना दौड़ें कि किसी ने 400 पेज का, किसी ने 500 पेज का आपको स्टडी मटेरियल आपके हाथ में थमा दिया है, आप लगे हुए हैं उसमें। कम से कम पहले ये देख लें कि कितने सवाल वहां से पूछे गए हैं, क्योंकि जो आपका टाइम है वो आपको टाइम अपना यूज करना है अदर चीज़ों में, यानी आपका जो कंप्लीट जीएस है वहाँ उसको रिवीजन में, अगर आपके पास टाइम बचता है तो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।